अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये आलू के स्पेशल से समोसे हम बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। और साथ चनों का ये सालन बनाएंगे हम मज़ेदार सा। रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि समोसे, पकोड़े और दही बड़े वगैरह सब डेली रूटीन में खाए जाते हैं। तो ये मज़ेदार से समोसे आप बनाएं और इन्जॉय करें घर पे। और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होंगे कि आप इसको इंशाल्लाह रोज़ बनाना चाहेंगे। बनाना भी बहुत आसान, झटपट, इजी रेसिपी। तो चलिए आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार से आलू के समोसे और चने कैसे तैयार होंगे। यहाँ पर बाउल ले लिया है मैंने जिसमें 2.5 कप मैदा है मेरे पास। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। 1/2 टीस्पून ही इसमें मेरे पास अजवाइन है, वो मैं हथेली से इस पर क्रश करके वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से ये होगा कि अजवाइन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू इन्हांस हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। और यहाँ मेरे पास है 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी। इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। और अच्छी तरह से अब हम इसको मैदे में मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके समोसे बहुत क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। मसल मसल के इसको हाथों से अच्छी तरह से मैदे में घी को हमें मिक्स करना है। और ये देखिए, ऐसे जब मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ हमने एक और स्टेप करना है। तो उस तरह से यह है कि हथेली पे इसको मैदे को हमें ऐसे रगड़ना है। पूरे मैदे को आप अच्छी तरह से इस तरह हथेली पर भी रगड़ रगड़ के इसको मिक्स करें। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जानी चाहिए। जब सब आटा और मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसको गूंदना स्टार्ट करें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम एक ज़रूर सख्त सा डो बना लेंगे। ना ही बहुत नरम हो, ना बेहद सख्त हो, लेकिन अच्छा सख्त डो होना चाहिए इसका। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको बस इसी तरह से हमें गूंदना है। मुक्के लगा लगा के, दबा दबा के नहीं करना। इसी तरह हाथों से इसको हमने मलते रहना है। 4 से 5 मिनट आप ये प्रोसीजर करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और बस इसको मैं ढक कर रख दूँगी रेस्ट पर तकरीबन आधा घंटा। ऊपर मैं थोड़ा सा इसके घी लगा दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। जब तक हमारा मैदा रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की चीज़ें अपनी तैयार कर लेते हैं। इसकी ग्रीन चटनी हम बनाएंगे सबसे पहले, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 हरी मिर्चियाँ बड़े साइज़ की, 3 जवे लहसुन के हैं, 1 गड्डी हरा धनिया और 1 गड्डी पुदीना, और नमक 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी बारीक और एक चटनी तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए, मैंने सब चीज़ों को बारीक पीस लिया है ब्लेंडर में डाल के। ये चटनी आप रमज़ान मुबारक में बना के रखें ज़रूर फ्रिज में, डेली रूटीन में काम आएगी। अब चनों की हम तैयारी करते हैं, जिसके लिए 1.5 कप मैंने चने लिए थे। ओवरनाइट इनको मैंने भिगो दिया था, भिगोने सोडा लगाकर। और मैंने इनको प्रेशर कुकर में गला लिया है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के। अब आधे चने मैंने लिए हैं उसमें से, उसको मैंने इस तरह से देखिए बारीक ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बस 1.5 से 2 टेबलस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल होगा तो हम अपने जो पिसे हुए चनों का पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। बस सिंपली ये मैंने पानी डाल के चने पीस लिए थे। आधे चने मैंने साबुत रहने दिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है ये चने बनाने। घर में आप इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, 1/2 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 2 से 4 मिनट इसको बस अच्छी तरह से पकाऊँगी। अब जो साबुत चने थे हमारे पास इसमें वो ऐड कर देंगे बस, और हमें कुछ भी ऐड नहीं करना इसमें।
और बस इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। ज़्यादा तिक्की से नहीं करना। आपको पता है ऑलरेडी चने पके हुए हैं हमारे, तो इसे बहुत ज़्यादा हमें थिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा स्ट्रीट स्टाइल पर जब हमें मिलते हैं ये समोसे, तो चने जो होते हैं वो पतले ही होते हैं। तो बस 5 मिनट तक इसको पकाएंगे कि थोड़े थोड़े से थिक हो जाए ये ग्रेवी इसकी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी भी हमारी थोड़ी थिक हो गई है और मज़ेदार से चनों का जो हमारे सालन है समोसों के साथ खाने वाला, वो रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रखते हैं और अब हम बाकी का प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू का जो पेस्ट है समोसों के अंदर हम भरेंगे, हम वो बना लेते हैं। यहाँ मेरे पास लार्ज साइज़ के 4 आलू थे, उबाल लिया और इनको मैंने मोटा मोटा सा ऐसे पीस लिया है, मैश कर लिया। बहुत इसको बारीक नहीं करेंगे, ज़रा मोटा मोटा ही रखेंगे। 4 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए हैं मैंने पैन में। इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा क्रैकल करूँगी और 1 कप यहाँ मेरे पास प्याज है, चॉप प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज कह लें आप। इसको मैं हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊंगी। ज़्यादा कलर इसका हम चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी फीलिंग अंदर की ये बन के तैयार होगी, बहुत मज़े की। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। 1/2 टीस्पून इसमें अब हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे। प्याज देखिए आपके सामने है, बस लाइट से इसको हमने कलर चेंज होने दिया है। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें कटी हुई शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इन सब मसालों को। अब इसमें उबले हुए आलू जो मैंने मैश करके रखे हुए थे वो ऐड कर दूँगी। आलूओं के ज़रा मोटे मोटे चंक्स लाजमी होने चाहिए इसमें, बिल्कुल बारीक मैदे की तरह इसको मैश नहीं करना। और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया और पुदीना है मेरे पास, मिक्स है दोनों चीज़ें। बारीक काट के अच्छी तरह मैंने इसे धो के पानी खुश्क कर लिया था इनका। अब ये चीज़ें सब मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसकी अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे हम। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी और ये देख सकते हैं आप कि ज़बरदस्त सी हमारी आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है। साइड पे इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपना चनों के साथ समोसों के साथ खाने वाला रायता तैयार कर लेंगे। 2 कप दही है मेरे पास, अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट लिया है। ग्रीन चटनी जो हमने तैयार की थी 2 टेबलस्पून भर के, वो इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक है, तो इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। रायता हमारा रेडी हो चुका है और देखिए हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं। अब हम अपना बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। फिलिंग भी हमारी अब देखिए कि ये ठंडी हो चुकी है। अब हम मैदे से छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे और समोसों की फिलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा सेट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े लेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा साथ रख लेंगे। बिल्कुल मीडियम साइज़ के समोसे मैं बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन घर में ये मीडियम सा साइज़ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसी तरह से मैं ये सारे पेड़े बनाऊंगी और तैयार कर लूँगी। देखिए पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसकी रोटियां बेलना स्टार्ट करते हैं। काउंटर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। मैदे से अच्छी तरह इसको कोट करेंगे और इसको मैं बेल लूँगी। मीडियम साइज़ की एक हमें पतली सी रोटी बेलनी है, बहुत मोटी भी नहीं और बिल्कुल बारीक भी नहीं, एक अच्छी नॉर्मल साइज़ के हम इसको बेल लेंगे। एंड में इसको हम थोड़ा सा लंबाई में रखेंगे ताकि जो डी शेप है वो अच्छी सी बन जाए।
क्लोज़अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए कि आप अच्छी तरह से देख लें। अब इसको दरमियान से कट कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल पानी मैंने 7 कटोरी में रख लिया था। स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम साइडों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी शेप हमारी इसकी बन चुकी है। अब इसमें मैं आलू की फिलिंग मैंने साथ ही रखी हुई है, वो इसमें हम भरेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के इसमें अच्छी तरह से फिलिंग ऐड करें और पानी लगा के इसके किनारों को हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा साइज़ डिफरेंट लगे बैक साइड से तो आप इसी तरह बैक साइड पे भी एक प्लेट डाल सकते हैं और बस इसको फोल्ड करें। पानी मैंने लगा लिया था सॉरी इस पे पहले, तो इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं थी। अच्छे से देखिए ये चिपक चुका है। अब मैं दूसरा तैयार करूँगी। पानी लगाएंगे इसी तरह हम साइडों पे। इसमें भी फिलिंग को भरेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें फिलिंग जाएगी आलू की। अच्छी तरह से भर भर के बनाएं। घर में हम बना रहे हैं तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा पानी मैं और लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। और लीजिए ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारे अपने समोसे जो हैं वो रेडी करके रख लूँगी। ये एक और मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये समोसे बन के तैयार होंगे। इस रेसिपी को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। 2 से 3 दिन के लिए आप इनको फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं बनाकर। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने 5 मिनट पहले रख दिया था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। फ्लेम ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए ताकि समोसे अच्छी तरह से हमारे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। बस अपनी कढ़ाई के स्पेस के हिसाब से आप इसको फ्राई करें। बड़ी है तो उसमें ज़्यादा आप डाल सकते हैं, छोटी है तो इसी तरह से आप उसमें 4 भी डाल सकते हैं। 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट बाद मैंने साइड चेंज की है, फिर भी अभी इनका कलर बहुत लाइट है। बस इसको ऐसे ही पलटते रहेंगे साइडों से और हम इसको फ्राई करते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता, बहुत मज़ेदार समोसे ये बन के रेडी होंगे। 2 से 3 बार हम साइडें इसकी चेंज करेंगे। ये नहीं कि एक ही बार एक साइड से और दूसरी बार दूसरी साइड से, नहीं, आपने इसको पलटते रहना है। तभी ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होंगे। कम से कम आपको 3-3 बार इसकी साइड ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी। और साइड ज़रा फिर आप पहली बारी में तो 5 मिनट, उसके बाद आप 2-2 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करते रहिएगा। ताकि इक्वली एक जैसा कलर इनके ऊपर आए। और अब आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर हो गया। ये रेडी हो चुके हैं। इसको निकाल लूँगी अब मैं प्लेट में। और इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे समोसे रेडी कर लूँगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। इसी तरह से इनको फ्राई करेंगे।
2 से 3 मिनट के बाद इसको भी इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे और अच्छा से इक्वली कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। और लीजिए हमारे मज़ेदार से खस्ता क्रिस्पी आलू के समोसे रेडी हैं। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आपको दी है और ये इमली की चटनी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसको असम्बल करने के लिए कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। 2 प्लेट में मैंने समोसे रख दिए हैं। माशाल्लाह आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से हम डालेंगे रायता जो हमने बनाया है। फिर हम इसके ऊपर अपने चने डालेंगे जो हमने बनाए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, आप एक बार इस रेसिपी से ये समोसे बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी हरी चटनी हम इस पर डालेंगे और फिर इमली की जो खट्टी मीठी गुड़ वाली चटनी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, ये वही रेसिपी है, वही चटनी है। आप इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ऊपर से ढेर सारी मैंने ये डाली है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और लीजिए हमारे मज़ेदार समोसे रेडी हो चुके हैं। तो गाइस, रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ इसको शेयर भी लाजमी करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।